नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्न टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम फॉर लूप की बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक और तरीका है फॉर लूप का हम यूज करने के लिए कर सकते हैं यूज रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन फॉर लूप में यूज करते हैं हम एक डायनेमिक रेंज या सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, जो कि जिसके थ्रू आप अपने फॉर लूप को रन कर सकते हो, राइट। तो फॉर लूप में जो आपका रेंज फंक्शन है, दैट रिप्रेजेंट अ लिस्ट व्हिच कुड बी यूज फॉर द फॉर लूप टू प्रोसेस। ठीक है, तो जो फॉर लूप द्वारा यूज किया जाएगा प्रोसेस करने के लिए, जो एक डायनेमिक रेंज या डायनेमिक सीक्वेंस यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है, रेंज फंक्शन प्रोसेसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर नंबर्स, और उन इंटीजर नंबर्स के साथ में हम काम कर पाएंगे। तीन डिफरेंट तरीके से आप फंक्शन रेंज का यूज कर सकते हैं। रेंज में आप केवल स्टॉप वैल्यू पास कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली तीन वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैप। तो जब हम स्टॉप वैल्यू पास करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टॉप वैल्यू एज स्पेसिफाइड, और जो हमारी स्टॉप वैल्यू होगी वो भी फिक्स रहेगी 1। ठीक है, जबकि अगर आप रेंज में स्टार्ट और स्टॉप यानी कि दो वैल्यूज देते हैं, तो स्टार्ट वैल्यू आपकी स्पेसिफाइड होगी और स्टॉप वैल्यू भी आपकी स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, तो एज स्पेसिफाइड, एंड जो स्टेप वैल्यू होगी वो आपकी रहेगी, जो भी आप देन सॉरी 1 फिक्स, चाहे जो भी आपका स्टार्ट और स्टॉप रहा हो। इसी तरीके से जो आपका स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप है, उसमें तीनों ही वैल्यू यूजर स्पेसिफाइड रहेंगी। जो भी यूजर देना चाहे, जो भी हम अपनी तरफ से देना चाहें, उसके अकॉर्डिंग काम हम कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों का एक बार ट्रायल करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे इन रेंज को। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर फॉर लूप की विद रेंज। तो यहां पे अगर हमने कहा फॉर आई इन रेंज 5, राइट, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्टॉप वैल्यू दी जा रही है वो स्टॉप वैल्यू -1 तक ही हमारा लूप चलता है। तो यानी कि अगर मैं 5 दे रहा हूं तो 4 तक चलेगा। दैट मीन्स यहां पर अगर आप स्टार्ट वैल्यू क्योंकि नहीं दे रहे हो तो 0 आएगा, और क्योंकि 5 आपने स्टॉप वैल्यू दिया तो 4 तक जाएगा। तो 0 to 4, 0 1 2 3 4 ये आपको मिलने वाला है। अभी हमने इसको रन किया, 0 1 2 3 4, फाइन। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हैं तो आपने लिखा है स्टार्ट से 2 2 to 5, यानी कि 2 3 4 2 to 5, 5 तो यहाँ पे इंक्लूड होना ही नहीं है, एक्सक्लूडेड रहना है। ठीक है, तो 2 से लेके 5 तक। और देखिए, पहले भी आप देख चुके हैं स्टैप वैल्यू क्या आ रही है, +1। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्टैप वैल्यू रहती है वो 1 ही रहती है। तो 2 से लेके 5 तक हम चल रहे हैं। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 3 4, इज लाइक दैट। अब तीनों वैल्यूज अगर दे रहे हैं, जैसे हमने दिया 1 और यहाँ पे दिया हमने से 10 तक जाना है हमें, और हम चाहते हैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिखें, तो हमने यहाँ स्टेप वैल्यू लिखी 2। तो हमें लेके 1 से लेके 10 तक के सारे ये ऑड नंबर्स यहाँ पर एक साथ मिल जाने वाले हैं। तो देखिए, ऑड नंबर मिल गए 1 3 5 7 9। ठीक है, वहीं अगर आप 2 से स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या होगा, आपको सारे और इवन नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन 10 क्योंकि एक्सक्लूडेड है इसलिए 10 नहीं आया, तो आप यहाँ पे 11 कर सकते हैं। देखिए, 11 कर दीजिए तो 10 भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। और जबकि ऊपर वाले में भी अगर आप 11 रखते हैं तो भी 11 आना नहीं है, और 10 यहाँ पर हमारा इवन नंबर होता नहीं है। वैसे भी आपके यहाँ पे 2 का गैप दिया हुआ है, तो 9 के बाद 2 का गैप करके 11 आने वाला है, तो इसलिए ये आउटपुट भी सेम ही रहेगा इस वाले केस में। बस यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर, ठीक है, और यहां पर भी आपका 2 से लेके 10 तक आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप स्टेप वैल्यू यूज कर सकते हैं। देखिए, स्टेप वैल्यू का यूज करके आप रिवर्स में भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे 10 से शुरू करना है और 1 तक जाना है। अब क्योंकि मुझे 1 तक जाना है तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है मेरा, उस सीक्वेंस 1 पे एंड हुआ, 1 के बाद 0 आ रहा है, तो मुझे 1 तक लेके जाना है। 1 भी मुझे क्योंकि यूज करना है, इसलिए मैंने 0 उसके नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू वो लिखी, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा स्टेप वैल्यू -1। तो स्टेप वैल्यू -1 अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ये रिवर्स में नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको चाहिए कि रिवर्स में जाए आपकी वैल्यू, तो उसके लिए आपको यहाँ पे -1 लिखना कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने -1 लिखा, इसके साथ हम टेस्ट करते हैं। तो आइए देखिए, स्टेप्स आ गए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गॉट इट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेंज का यूज करते हुए फॉर लूप को
यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि फॉर लूप का रेंज के साथ आपको कैसे और क्या यूज करना है कुछ समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत ही आसान है, ये देखो बहुत आसान है। रेंज में आपको तीन वैल्यूज के साथ में काम करना है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। तो बस ये तीन को आपको ध्यान रखना है कि क्या देना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे भी लूप को चला सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक साथियों, अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।